ईरान में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। जिस देश को अब तक सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की सख्त हुकूमत और फौज नियंत्रित करती आई थी, वहां की जनता अब खुलकर विरोध में उतर आई है। आइए बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। 1 जनवरी को कई शहरों में लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। भीड़ ने तानाशाही मुरादाबाद जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों ने हिंसक झड़पें हुई। अब तक कम से कम 7 लोगों की मौत की खबर है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ईरान की जनता में विद्रोह क्यों मचा है, वो क्या चाहती है। चलिए आपको यहाँ बताते हैं। जनता क्यों है नाराज? बेरोजगारी, महंगाई और राजनीतिक आजादी पर पाबंदियों को लेकर गुस्सा, महिलाओं के अधिकारों और हिजाब कानून को लेकर भी लंबे समय से विरोध, युवाओं में तानाशाही हुकूमत के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। ईरान में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत पिछले रविवार को राजधानी तेहरान से हुई। यहाँ के दुकानदारों ने महंगाई और आर्थिक परेशानी के चलते हड़ताल कर दी। इसके बाद ये विरोध देश के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया। ईरान की मुद्रा रियाल की कीमत बहुत गिर गई है, जिससे लोग घबराए हुए हैं। अब $1 की कीमत करीब 14 लाख रियाल हो गई है। इस आर्थिक संकट से नाराज कई लोग ने देश के सुप्रीम लीडर की सत्ता खत्म करने की मांग की है। कुछ लोग तो राजाशाही को वापस लाने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन आपके मन में ये भी सवाल होगा कि आखिर ईरान की हालत इतनी खराब कैसे हुई? जून में इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच लगातार 12 दिन तक जंग चली। इस लड़ाई के दौरान अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। इस जंग के बाद से ईरान की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ गई। अब तक हालात नहीं सुधरे हैं। वहीं देश के नेता इस युद्ध के डर से अभी भी सहमे हुए हैं। आपको बता दें कि ईरान में इस समय जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो 2022 के आंदोलन से छोटे हैं। 2022 में महसा अमीनी की हिरासत में मौत के बाद पूरे देश में बड़ा आंदोलन हुआ था। इस बार विरोध की शुरुआत तेहरान से हुई, जो अब छोटे शहरों तक फैल गया है। कम से कम 10 यूनिवर्सिटी के छात्र भी इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं। अब ये विरोध प्रदर्शन ईरान के छोटे शहरों तक भी फैल चुका है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए आर भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।